नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आप सभी का स्वागत करता हूं। क्राइम गाथा चैनल पर आज आपको मेघालय में गायब हुए कपल की पूरी कहानी सुनाता हूं। इंदौर शहर में रघुवंशी परिवार रहता था, जो एक मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी परिवार था। इस परिवार का बेटा राजा रघुवंशी 29 वर्ष, एक खुशमिजाज और मेहनती युवक था। 11 मई 2025 को राजा की शादी सोनम 24 वर्ष नाम की एक लड़की से हुई। ये शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी और सारी रस्में बड़े धूमधाम से निपटीं। शादी के बाद यह तय हुआ कि नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएगा। पहले उनका प्लान कश्मीर के श्रीनगर और पहलगाम जाने का था, लेकिन पहलगाम में कुछ अनहोनी की खबरों के कारण परिवार ने उन्हें कश्मीर न जाने की सलाह दी। इसके बाद राजा और सोनम ने असम जाने का फैसला किया, जहां वे कामाख्या मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से एक कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं, पहले बेंगलुरु और फिर वहां से गुवाहाटी। उसी शाम वे गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद 22 मई की सुबह वे मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। शिलांग में वे चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में ठहरे, जो पहाड़ों और वादियों के बीच बसा एक खूबसूरत लेकिन सुदूर इलाका था। यह जगह होटल से ज्यादा एक साधारण गेस्ट हाउस जैसी थी। उसी दिन उन्होंने एक एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली, जो हिल स्टेशनों पर आम है, और आसपास की वादियों में घूमने निकल पड़े। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सोनम उस समय मोबाइल पर चैट कर रही थी, जिससे बाद में पुलिस को शक हुआ कि वह शायद किसी को लोकेशन शेयर कर रही थी। 22 मई की शाम को वे ट्रैकिंग करके वापस लौटे और रात होम स्टे में बिताई। अगले दिन 23 मई की सुबह वे होम स्टे से चेकआउट कर गए। सुबह करीब 6 बजे निकलने के बाद वे स्कूटी से आसपास के इलाकों में घूमने गए। दोपहर करीब 1:30 पर सोनम को उनकी सास का फोन आया। सास बहू की बातचीत में सोनम ने बताया कि वह एक कैफे शॉप पर है, जबकि राजा पास के वेसोडोंग झरने को देखने गए हैं। उसने यह भी बताया कि वहां चढ़ाई काफी थी और खाने पीने की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं मिल रही थीं, क्योंकि उसका व्रत था। ये बातचीत राजा की मां के फोन में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन इसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास राजा और सोनम दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। घर वालों ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। पहले तो परिवार ने सोचा कि चेरापूंजी जैसे इलाके में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर है, नेटवर्क की समस्या हो सकती है। लेकिन जब 24 मई को भी कोई जवाब नहीं आया, तो चिंता बढ़ने लगी। 25 मई को भी दोनों के फोन बंद रहे और अब परिवार को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। 26 मई को राजा का छोटा भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद मेघालय पहुंचे। उन्होंने शिलांग में लोकल पुलिस से संपर्क किया और दोनों की तस्वीरें दिखाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजा और सोनम ने 22 मई को एक स्कूटी किराए पर ली थी। परिवार ने कुछ तस्वीरें पुलिस को दिखाईं, जो हनीमून के दौरान ली गई थीं। इनमें से एक तस्वीर में स्कूटी के पीछे एक मोबाइल नंबर दिखा। विपिन ने उस नंबर पर कॉल किया, जिससे पता चला कि स्कूटी किराए पर देने वाले व्यक्ति ने 22 मई को राजा को स्कूटी दी थी, लेकिन उसके बाद स्कूटी वापस नहीं की गई। पुलिस ने जांच तेज की और पता चला कि 25 मई की रात को चेरापूंजी के पास एक पहाड़ी इलाके में एक लावारिस स्कूटी मिली थी। स्कूटी का नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। ये खबर सुनकर परिवार और पुलिस की चिंता और बढ़ गई। पुलिस ने उस होम स्टे की भी जांच की, जहां राजा और सोनम ठहरे थे। रजिस्टर में उनके नाम और पते मिले, लेकिन 23 मई को उन्होंने चेकआउट कर लिया था। कमरे की तलाशी में कोई सुराग नहीं मिला। 28 मई को सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को जंगल के किनारे 2 लावारिस बैग मिले, जो राजा और सोनम के थे। बैग में कुछ कपड़े और जरूरी सामान थे। यह जगह होम स्टे से कुछ ही दूरी पर थी। अब स्कूटी और बैग के लावारिस मिलने से मामला और रहस्यमयी हो गया। परिवार ने इंदौर में पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया और मेघालय पुलिस पर गंभीरता से जांच न करने का आरोप लगाया। इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया।
2 जून को एक सर्च टीम को चेरापूंजी के पास वेसोडोंग झरने के पास एक खतरनाक खाई में एक लाश दिखी। रेस्क्यू टीम ने लाश को बाहर निकाला। लाश की हालत खराब थी और चेहरा पहचानना मुश्किल था। पास में एक टूटा हुआ मोबाइल और कुछ छोटी मोटी चीजें मिलीं। लाश को शिलांग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। जब विपिन ने लाश देखी तो उन्होंने दाहिने हाथ पर एक टैटू देखा जिसमें राजा लिखा था। ये पुष्टि हो गई कि लाश राजा रघुवंशी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। पास में एक नया छापट, नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल होने वाला हथियार मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ कि उसी से हत्या की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सोनम कहाँ थी। पुलिस ने आसपास के कई किलोमीटर तक तलाश की, ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पता चला कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह बदनाम था। वहां कुछ लोकल गैंग सक्रिय थे और पहले भी टूरिस्टों के साथ लूटपाट की घटनाएं हो चुकी थीं। 12 साल पहले एक हंगरी का टूरिस्ट भी वहां गायब हुआ था, जिसकी बाद में लाश मिली थी। विपिन ने बताया कि राजा के पास सोने हीरे की अंगूठियां और ब्रेसलेट थे, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। पुलिस को शक हुआ कि शायद लूटपाट के इरादे से कत्ल हुआ हो, लेकिन सवाल यह था कि अगर लूटपाट थी तो सोनम कहाँ थी, और अगर दोनों साथ थे तो वे अलग कैसे हुए। 8 जून 2025 की रात को एक बड़ा अपडेट आया। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में काशी ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली। ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात करीब 1 बजे ढाबे पर अकेली आई थी। वह परेशान और रोती हुई थी। उसने ढाबा संचालक से मोबाइल मांगकर अपने भाई गोविंद को फोन किया और बताया कि वह गाजियाबाद में है। परिवार ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। गाजियाबाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया और उसे मेडिकल जांच के लिए गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज भेजा। उसकी हालत स्थिर बताई गई, लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डाल्टन पी मराक ने बताया कि सोनम ने 4 भाड़े के हथियारों को हायर किया था, जिनमें राज कुशवाहा, आनंद और विक्की ठाकुर शामिल थे। राज कुशवाहा, जो सोनम का कथित प्रेमी था और उसके ऑफिस में काम करता था, इस हत्या का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि सोनम ने दबाव में आकर गाजियाबाद में सरेंडर किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पुलिस की तारीफ की और कहा कि 7 दिनों के भीतर इस केस में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि 3 हमलावर, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और एक महिला, सोनम, ने सरेंडर किया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। हालांकि सोनम के पिता देवी सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने मेघालय पुलिस और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है। उन्होंने दावा किया कि मेघालय पुलिस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सोनम को फंसा रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी ओर राजा की मां उमा रघुवंशी और भाई विपिन ने पहले सोनम का बचाव किया था। उमा ने कहा था कि उनकी सोनम के साथ अच्छी रिश्ता था और वह अभी उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन बाद में विपिन ने दावा किया कि सोनम राज कुशवाहा से नियमित रूप से फोन पर बात करती थी, जिससे उनकी संलिप्तता पर शक हुआ। उमा ने यह भी कहा कि अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सोनम ने कुछ सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उसे अगवा किया गया था और बाद में गाजियाबाद में छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। सोनम को अब मेघालय लाया जाएगा, जहां उससे कोर्ट में पेशी और पूछताछ होगी। इस बीच राजा और सोनम की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों खुशी खुशी शादी की रस्में निभाते दिख रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि
यह शादी हत्या की साजिश में बदल गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोनम के मिलने से एक सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या सोनम ने वाकई अपने पति की हत्या की साजिश रची, या वह निर्दोष है, जैसा कि उसके पिता दावा कर रहे हैं? क्या राज कुशवाहा के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता था? और अगर हत्या की साजिश थी, तो इसका मकसद क्या था? मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस की जांच जारी है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। इस केस में आगे कोई भी अपडेट होती है तो हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आ जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।